की तमाम जायदाद नीलाम, हुकूमत का फैसला, मुल्क को लूटने वाले निशाने इबरत, हुक्मनामा जारी। दोस्तों, चोरों लुटेरों की शामत आ गई, बंद कमरों में बड़े फैसले होने लगे। खान की रिहाई से कबल तारीखी मिशन का आगाज, खानदानी सियासत की कमर टूट गई, मुल्क का लूटा हुआ अरबों डॉलर वापस, जाती उम्रा से मिशन का आगाज। अनवारुल हक काकड़ ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया। खान का अधूरा मिशन फिर से चल पड़ा। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नीलामी, मुल्क को लूटने वालों को निशाने इबरत बनाने का फैसला। इसहाक डार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सब के टहरे में हो। मुल्क का अरबों रुपए जेब में डालकर भागने वालों की बारी आ गई। अनवारुल हक काकड़ कौम के हीरो निकले। मुफ्त बिजली खत्म करने के बाद मुफ्त पैसा बटोरने वालों के गिर्द शिकंजा लग गया। बरतानिया से बड़ी गिरफ्तारी के अमकानात भी रोशन। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू, दोस्त ममालिक से भी अच्छी खबरें आना शुरू हो गयी। बेयकीनी की लहर खत्म हो गई, कौम का सब्र का मीठा फल मिल गया। क्या निगरान हुकूमत करप्ट वुज़रा को गिरफ्तार कर सकती है? लंदन मफरूर शरीफ खानदान को किस तरह के टहरे में लाया जाएगा? इनकी जायदादें फरोख्त करके पैसा कहाँ लगाया जाएगा? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर अनवारुल हक काकड़ की जानिब से आवाम को सुनाई जाने वाली खुशखबरी पर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, कौम को जिस वक्त का इंतजार था वो बिलाखिर आ चुका। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। करप्शन का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आने वाले शरीफ खानदान की बारी आ गई। पाकिस्तान में बनाए गए महल अब किसी और के नहीं बल्कि कौम की मलकियत होंगे। फैसले आते ही लंदन में बैठे माफिया की आंखें बाहर आ गईं। पाकिस्तान की पहली निगरान हुकूमत का जबरदस्त एक्शन, जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अनवारुल हक काकड़ के ऐलान में शरीफ खानदान की 7 नस्लें हिलाकर रख दी। करप्शन के खिलाफ तबल बचते ही अफरा तफरी शुरू। जाती उम्रा से आगाज किया अनवारुल हक काकड़ मुल्क से करप्शन खत्म करने में कामयाब हो सकेंगे। लंदन मफरूर करप्ट टोले को पाकिस्तान कैसे लाया जाएगा? बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि इन सवालात के जवाबात कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। नाज़रीन, 2022 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिसका काम सिर्फ माइक फेंकना, टेबल पर मुक्के मारना और सुबह सवेरे फोटो शूट के लिए सड़कों पर घूमना फिरना था। 1.5 साल मुल्क के लिए बखिए उधेड़ने के बाद तारीख गवाह है कि इस शख्स ने अपने रवायती अंदाज में ही कौम की कमर भी तोड़ी और ऐसी दलदल में फेंका जिसको पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। नाज़रीन, 1.5 साल में आखिर मुल्क के साथ ऐसा क्या हुआ और कितनी करप्शन की गई जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं? तो हकीकत ये है कि साबिका हुकूमत ने पाकिस्तान को 16 खरब रुपए का मकरूज कर दिया और IMF से ऐसे मुआहदे की करप्शन की गई जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। तो हकीकत ये है कि साबिका हुकूमत ने पाकिस्तान को 16 खरब रुपए का मकरूज कर दिया और IMF से ऐसे मुआहदे किए जिसने आवाम को पीस कर रख दिया और अभी ये शुरुआत है। तबाही के 1.5 साल जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ अवाम दोस्त पॉलिसीज पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनके लिए ये वक्त इंतहाई कठिन और मुकाबला शदीद सख्त था। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई इस बात की दलील है कि IMF से मिलने वाले कर्ज से भी साबिका हुकूमत ने अयाशियां की और कौम के लिए खजाने खाली छोड़ गए। निगरान हुकूमत से आवाम की उम्मीदें बहाल होती तब नजर आई जब अनवारुल हक काकड़ ने फौरी बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए कहा 48 घंटों में एक रोड मैप तैयार किया जाए और अब आवाम को ये उम्मीद भी है कि करप्ट लोग जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया उनकी जायदादें और जमीनें भी कब्जे में लेकर नीलाम की जाएं। पैसा कौमी खजाने में जमा किया जाए और उनको निशाने इबरत बनाया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ रावलपिंडी में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ शदीद मुजाहिरों की पेश नजर इस्लामाबाद के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुक्काम की जानिब से अमले और अमलाक के तहफ्फुज की दरखास्त के बाद हेडक्वार्टर्स और तंसीबात के इर्द गिर्द 250 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। अवाम के शदीद रद्द अमल के सबब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज हंगामी इजलास मुनक्किद किया। ताहुम हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए किसी रिलीफ का ऐलान न हो सका। रावलपिंडी के लिए आइस कॉर्पोरेशन सर्कुलर सिटी ने दफ्तर में पुलिस की तैनाती की दरखास्त की ताकि अमली और अमलाक की तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके और सारिफीन की जानिब से सख्त रद्द अमल पर काबू पाया जा सके। CPO को लिखे गए खत में एस्को सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर ने कहा सारिफीन बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए हजूम या गिरोह की शक्ल में मुख्तलिफ दफातर पहुँच रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में एस्को के मुलाजमीन अपने फराइज अंजाम दे रही है और खुद को गैर महफूज महसूस कर रही है। दूसरी जानिब एस्को ने बिजली के हवाले से शिकायत को दूर करने के लिए ई कचहरी के इनेकाद का फैसला भी किया। एक बयान के मुताबिक शिकायत के फौरी अजाले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और पावर डिवीजन की हिदायत पर अमल करते हुए ISQ रीजन
रीजन में ई कचहरियों का एक सिलसिला मुनक्कद किया जाएगा। ISQ की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि सारिफीन CEOS को ई कचहरी नामा फीस ID के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव ISQ से राब्ता कर सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर 0519531005 पर राब्ता करके अपनी बिजली से मुताल्लिक मसाइल को हल भी कर सकते हैं।